है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जानते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी रोजगार मिल जाने से उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लगातार सरकार की ये कोशिश रही है कि नौकरी नौजवान को न मिले, केवल उसका प्रचार करें। एक लंबी सूची है, अगर हम वो सूची भी देखें कि पेपर कितने लीक हुए हैं यहां पर। ये पुलिस भर्ती जहां 60 लाख के लगभग बच्चों ने परीक्षा दी थी, ये पूरे प्रदेश में आंदोलित हो गए। इलाहाबाद में आपने देखा होगा, एआरओ आरओ की परीक्षा को लेकर के छात्र नौजवान लोक सेवा आयोग के सामने बैठ गए, धरना दिया उन्होंने। पुलिस की मनमानी थी, हर तरफ बैरिकेडिंग थी, उसके बाद भी छात्र नौजवान वहां पहुंच गए। उन बच्चों की भी यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो, दोबारा एग्जाम हो। आखिरकार सरकार ये कर क्यों रही है? बच्चों से फॉर्म के पैसे जमा करा लेना, अपने लोगों को खुश करने के लिए वो सेंटर्स बना देना, ये सरकार की तैयारी रहती है कि अपने लोगों को ऑब्लाइज कर देना। और इसी खेल में सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं, और कोई पहली बार पेपर लीक नहीं है। 2017 में दरोगा भर्ती लीक हुई, पेपर उसका। 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ। यूपी एसएससी का लोअर सबऑर्डिनेट उसका पेपर लीक हुआ। ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस का पेपर आउट हुआ। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हुआ। इनके यूपी टीटी का, फॉरेस्ट गार्ड का, टीजीटी पीजीटी में धांधली हुई, वो आरोप लगे। लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ। और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जाने कितनी बड़ी नौकरी होने कितनी बड़ी परीक्षा होने जा रही है, और सब इंतजाम है, सब तैयारी है, केवल पेपर लीक का खेल नहीं है। पेपर लीक के खेल के साथ साथ किससे जांच करानी ये भी खेल है। जांच कौन करेगा ये भी खेल चल रहा है। और वो सरकार जो कहती रही कि जीरो टॉलरेंस करप्शन में, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में, इतने पेपर लीक हो जाने के बाद जीरो टॉलरेंस क्या जीरो नहीं हो गई? जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई। और नौजवान बड़े पैमाने पे निराश है, उसके सपनों को तोड़ा है। वो जो तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया। और निराशा है उसके अंदर। जो उसका सपना था वर्दी पहनने का, वो वर्दी पहनने का छीन लिया। केवल पुलिस भर्ती नहीं, अगर हम और भर्तियां भी देखें जो सेंट्रल की होनी थी, उसमें भी भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है और देश के साथ हो रहा है। यहां बहुत सारे साथी होंगे, उनकी जानकारी होगी कि एक साल में बड़े पैमाने पर फौज की भर्ती हुआ करती थी, पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती हुआ करती थी। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी भर्ती कभी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। मजबूरी में जरूर जा रहा है वो, लेकिन नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। उसका सपना होता है कि वर्दी पहने और देश की सीमा पर रक्षा में खड़ा हो जाए, जाकर के देश की रक्षा करे वर्दी पहन करके। और अग्निवीर भी जानबूझ करके बीजेपी ने सोच समझ करके पूरा डेटा को एनालाइज करके कि इसमें कहां के बच्चे नौकरी पाते हैं। फौज की भर्ती में जो पहले भर्ती होती थी, उसमें सबसे ज्यादा गांव के बच्चे नौकरी पाते थे।